गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक जो देखा था वह है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अपनी व्यवस्था है, ब्रिटिश राज व्यवस्था, जो हमारा मुख्य पेपर है फर्स्ट वाला। उसके अंतर्गत हमने उनके ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, उनका राजमुकुट, अभिसमय आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान के सूत्र। ब्रिटिश संविधान के दो सूत्र माने जाते हैं। सबसे पहला तो लिखित सूत्र और दूसरा अलिखित सूत्र। जो लिखित सूत्र है उसके अंतर्गत हम निम्न सूत्रों को लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अधिकार पत्र। ये अधिकार पत्र ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय से चला आ रहा समय के इतिहास का विकास का परिणाम है। इसमें कुछ युग घटनाएं हुई हैं, जिन्हें अधिकार पत्र के माध्यम से जाना जाता है, जिसका आधार याचिका 1628, अधिकारों के बिल, संसदीय अधिनियम 1911 तथा 1949, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो हुई थी आपकी 1947 आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लिखित सूत्र की। लिखित सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है इनका अधिकार पत्र का। यह अधिकार पत्र लंबे समय की ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जो कि युगों की घटनाएं हैं, जिनकी अधिकार पत्र के माध्यम से जिसका आधार कई याचिका है, जैसे 1628 का अधिनियम बिल, संसदीय अधिनियम बिल 1911 का तथा 1949 का अधिनियम बिल। साथ ही इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे हम 1947 के माध्यम से जानते हैं। देन वन सेकंड जो हमारा आधार आता है इस व्यवस्था का, वो क्या रहता है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत? संसदीय अधिनियम। यानी हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे? संसदीय अधिनियम का। ब्रिटिश संविधान का प्रमुख सूत्र क्या कहलाता है? इसके मताधिकार, साथ ही इसकी पद्धतियां, संसद के दोनों सदन के आपसी संबंध। देन थर्ड वन आता है इनका न्यायिक अधिनियम। न्यायिक अधिनियम के अंतर्गत हम किसको लेते हैं? ब्रिटिश संविधान का यह प्रमुख सूत्र है, जिसके अंदर न्यायिक निर्णयों को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत हमारा जो अधिनियम है उसमें दो आधार माने जाते हैं, लिखित सूत्र और अलिखित सूत्र। जहां हम लिखित सूत्र की बात करते हैं उसमें सबसे पहला आधार आता है हमारे अधिकार पत्र का। यह अधिकार पत्र हमारे लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसके अंतर्गत हम अनेक
शिलालेखों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1947। साथ ही इसमें संसदीय अधिनियम को भी लिया गया है। ब्रिटिश संविधान का प्रमुख आधार जो है वह मताधिकार के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें ब्रिटिश को यह एक प्रमुख सूत्र माना जाता है जिसके अंतर्गत हम न्यायिक अधिनियम को भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो हमारा लिखित सूत्र है उसमें महत्वपूर्ण पार्ट क्या रहा हमारा? अधिकार पत्र, संसदीय अधिनियम, देन न्यायिक अधिनियम। साथ ही इसके हमारी कुछ और अनेक गतिविधियों का अध्ययन हम हमारे संविधान के अंतर्गत करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है हमारा इनकी टीका टिप्पणियाँ। क्योंकि हमारा ब्रिटिश का जो संविधान है वो किस पर आधारित है? हमारी परंपराओं पर। और परंपराएं हमारी क्या कहलाती हैं? जो शिलालेखों के अंतर्गत लिखी हुई विधियां होती हैं, जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं, वे परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। तो चौथा आधार हमारी व्यवस्था का क्या आता है? संविधान की टीका टिप्पणियां। ब्रिटिश संविधान का यह महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें लिखित लॉ एंड कस्टम डायसी द्वारा लिखित लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के द्वारा लिखित लॉ इसके अंतर्गत आता है। साथ ही इसके जो अलिखित पार्ट है, अलिखित पार्ट में हम किसको लेते हैं? जो इसके अलिखित सूत्र माने जाते हैं, उसमें दो सूत्र प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहला तो सामान्य विधियां। सामान्य विधि क्या होती है? न्यायालय के द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज। क्योंकि ब्रिटिश संविधान का सारी व्यवस्था किसके आधार पर की गई है? रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर। तो इसके सामान्य सूत्र क्या रह गए? रीति रिवाज और परंपराएं। साथ ही सामान्य विधि पर आधारित विशेष अधिकार। अब इसमें विशेष अधिकारों में हम किसको लेते हैं? संसद की सर्वोच्चता, भाषण की स्वतंत्रता, साथ ही कानूनी अधिकार। अब ये सारे अधिकार हमारे किस रूप में आते हैं? अलिखित सूत्र में, जिसे हम सामान्य विधि के माध्यम से जानते हैं, जिनकी की स्वीकृति न्यायालय के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये किसका आधार है? हमारी रीति रिवाज और परंपराओं का। इसीलिए हमारे ये जो अलिखित सूत्र हैं, जिनका कि कहीं ये लिखित रूप से वर्णन नहीं किया गया है, उसको हमारे रीति रिवाजों के माध्यम से मान्यता प्रदान की गई है। सेकंड वन इसका सूत्र माना जाता है आपका परंपराएं, जिसे हम रूढ़ियां भी कहते हैं। अब ये रूढ़ियां और परंपराएं क्या हैं? संविधान की कार्यविधि और उसे ही प्रभावित करती हैं। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संविधान की आत्मा। इसके अंतर्गत हम किसको लेते हैं? संसद के द्वारा बनाई हुई नीति को नहीं लेते, बल्कि संयोगवश जो कार्य होता है
उसे इसमें लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान, जिसके अंतर्गत हम इसके सूत्रों की बात करते हैं, इसके सूत्र प्रमुख माने जाते हैं। दो आधार है, लिखित और अलिखित। अलिखित के दो आधार माने जाते हैं आपके, सामान्य विधियां और परंपराएं, जो कि उसका मूल आधार है। परंपराएं इनकी अभिसम्यों को कहा जाता है, जिसका कि विवेचन हम हमारे वीडियोस के अंतर्गत कर चुके हैं काफ़ी विस्तृतता से। अगर आपको उसे देखना है तो वह हमारे इस चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जिससे कि हम उसे आपको प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रिटिश संविधान जो हमारा है वह इन दो सूत्रों पर आधारित होता है। सबसे पहला सूत्र हमारा लिखित सूत्र कहलाता है और दूसरा अलिखित सूत्र कहलाता है। जहां हम लिखित सूत्र की बात करते हैं हमारे इस व्यवस्था के अंतर्गत, उस लिखित व्यवस्था के जो मूल आधार हैं, मुख्य आधार हैं, वे हमारे किन भागों में निर्धारित किए जाते हैं। हमारा ये जो आधार है वो किस रूप में आ गया, लिखित और अलिखित सूत्र। तो पहले तो हमारे दो आधार हो गए, लिखित सूत्र और दूसरा अलिखित सूत्र। अब हमारे लिखित सूत्र के अंतर्गत हम किनकी प्रमुखता को लेते हैं। सबसे पहला लिखित सूत्र, जिसमें हम किनको ले रहे हैं, हमारे अधिकार पत्र, देन संसदीय अधिनियम, देन न्यायिक निर्णय। साथ ही इसके अंतर्गत हम किसका अवलोकन करते हैं, संविधान की इकाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा ब्रिटिश संविधान है, इसके दो आधार माने जाते हैं, लिखित और अलिखित संविधान, जिसके सूत्र क्या है, लिखित और अलिखित व्यवस्था। लिखित व्यवस्था के हमारे चार आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो इनका अधिकार पत्र है, दूसरा संसदीय अधिनियम है, तीसरा न्यायिक निर्णय है और चौथा इन संविधान की टीका टिप्पणियां हैं, जिसके आधार पर पूरा ब्रिटिश संविधान की विशेषता निर्भर करती है और पूरा जो ब्रिटिश संविधान है वो इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। साथ ही सेकंड वन आता है हमारा अलिखित सूत्र। इस अलिखित सूत्र के अंतर्गत दो आधार पाए जाते हैं। सबसे पहला इसकी सामान्य विधियां, जो कि न्यायालय के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और दूसरी इसकी परंपराएं हैं, जो कि पुराने समय से चली आ रही है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग मानी जाती हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारी जो व्यवस्था है वह अन्य संविधानों की अपेक्षा अलग मानी जाती है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि लिखित रूप में ना होकर अलिखित रूप में हमारे सामने आया हुआ है, और जिसके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं जो कि राजतंत्रीय व्यवस्था को प्रमुखता प्रदान करती हैं, वह राजतंत्रीय होते हुए भी हमारे शासक की व्यवस्थाओं में हमारी रूढ़ियाँ परंपराएं का अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इसका जो मेन आधार माना जाता है वह इसकी अभिसम्य वाली प्रक्रिया मानी जाती है। अभिसम्य को हम क्या कहते हैं, परंपराएं, जो कि हमारे रूढ़ियाँ कहलाती हैं, पुराने समय से चली आ रही प्रथाएं कहलाती हैं। शासक उन्हीं चीज़ों को लिखित ना होने पर भी अपनी व्यवस्था के अंतर्गत इसे अपनाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ब्रिटिश संविधान के सूत्र माने जाते हैं, यह दो रूप में माने जाते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे के वीडियोस आपको उसके माध्यम से पहुंचाते रहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते रहें। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना ये सारा सिलेबस अपन कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है तो हम उसे आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।